हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 में हम लोग को पढ़ना है बाबू प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है संभावना व्यक्त करना बाबू, एक्सपेक्टेशन करना कि ये इवेंट्स, ये घटनाएं हो सकती है, कंफर्म नहीं है। जैसे मान के चलते हैं कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, ये कंफर्म है बाबू कि आज मंडे तो कल ट्यूसडे होगा, आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये संभावना हम लोग नहीं व्यक्त करें, ये कंफर्म है बाबू। तो जो घटनाएं, जो इवेंट्स कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, नाइदर एंड नॉर केसेस में है, तो उस स्थिति में हम लोग उस चीज को हम लोग कॉल करते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है बाबू संभावना व्यक्त करना। कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है। जैसे कल बारिश हो सकती है, इसकी चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि सब गूगल तो बता देता है कि कंफर्म है कि कल बारिश होगा, ठीक है, लेकिन कितना बारिश होगा, कब तक होगा, कब होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ऐसा नहीं कि एकदम कंफर्म ही हो जाता है। तो जो भी इवेंट्स अगर हो रहा है तो भी वो नहीं, मान लीजिए वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो चीज में हम लोग कंफर्म नहीं है, सस्पेंस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए, थोड़ा आपको अजीब लगेगा। इसका जो आविष्कारक था, जो इसको डिस्कवर किया था, जो इसको बनाया था, फर्स्ट टाइम पब्लिक में मैसेज दिया था, वो एक बहुत बड़ा जुआरी था बाबू। वो दिन भर गांजा, दारू, सिगरेट, बीड़ी खींचकर दिन भर टर रहता था। जुआड़ी था, गंजेड़ी था, शराबी था, समझ लीजिए ऐसे। वह थोड़ा उसका हो सकता है दिमाग चलता हो, दो पैक मारने के बाद, दो फूक मारने के बाद, तो वह क्या किया कि उसको जब ये सब कर रहा था, जुआ खेल रहा था, जो भी कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में एक पैटर्न आया। उस चीज को समझा, उसको ऑब्जर्व किया। हर क्षेत्र में देखे होंगे कि एक ऐसा समय होता है कि हर क्षेत्र में कभी उस टाइम के लिए कोई ना कोई एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो उस टाइम उस ज्ञानी व्यक्ति के पास वह ले गया और दोनों मिलजुल कर एक प्रोबेबिलिटी बना दिया। कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी सबसे मैथमेटिक्स का हार्ड टॉपिक है। वजह क्या है, आप धीरे जब इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। वजह ये भी है, हम बता दें कि वजह ये है कि इसके कोई एक पार्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला बनाते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, उसको अरेंज करिए, उसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं, इसको माइंड में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है। तो एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है। कॉइन मतलब सिक्का। लेकिन एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो टोटल 4 इवेंट्स होंगे। HH हो सकता है, HT हो सकता है, TH हो सकता है, TT हो सकता है। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल 8 इवेंट्स होंगे। अब सोचिए 8 इवेंट्स कौन कौन सा होगा। एक कॉइन को 10 बार टॉस करेंगे ना बाबू, तो टोटल आने वाला संभावना कितना है, 1024 घटनाएं होंगी, 1024 आउटकम्स होंगे टोटल, समझ लीजिए। अब 1024 को कह दिया जाए लिस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को हम लोग बाबू एक बार टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन में देखिए इसी तरह से ना चेहरा होता है, फेस होता है, तो इसको एक बार टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, H आ सकता है या T आ सकता है। टोटल इवेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, तो इसमें देखिए HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा। इसमें टोटल इवेंट्स कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। देखिए 1 2 3 4, 4 इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि एक कॉइन ले लीजिए बाबू, उसको 2 बार टॉस किए, तो बताइए क्या जरूरी है क्या दोनों पे सिर्फ HH ही आएगा। हम एक कॉइन लिए, 2 बार टॉस किए तो दोनों पे HH आया। फिर वही कॉइन फिर से हम टॉस किए तो एक पे H, एक पे T आया था। फिर वही कॉइन फिर से टॉस किए तो पहले T फिर H आया था। फिर वही कॉइन को फिर से टॉस किए तो दोनों पे TT आया था। तो बताइए चारों इसी में से ना, जब भी आप एक कॉइन का 2 बार टॉस करिएगा तो इस 4 से ज्यादा इवेंट्स नहीं आएंगे, मैक्सिमम 4 इवेंट्स होंगे, 4 घटनाएं होंगी। क्या आ सकता है, दोनों पे HH आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। इसको हेड कहते हैं हम लोग, इसको चीत कहा जाता है और इसको हम लोग पट कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक कॉइन को अगर हम लोग 3 बार टॉस करेंगे, समझ लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस करे बाबू, या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करे, ठीक है ना। चाकू तरबूजा पे पड़े या तरबूजा चाकू पड़े, कटना तरबूजे को ही है। उसी तरह से एक कॉइन को 2 बार टॉस करिए या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करिए, एक ही बात होता है। एक सिक्का को 3 बार उछालिए या 3 सिक्का को 1 बार उछालिए, एक सिक्का को 3 बार उछालिए या 3 सिक्का को एक बार उछालिए, टोटल 8 घटनाएं होंगी। कौन कौन सी घटनाएं होंगी तो देख सकते हैं।
एक क्वाइन को 3 बार टॉस कर, एक सिक्का को 3 बार, तो एच एच आ सकता है, एच 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 टी आ सकता है ना, एच टी एच आ सकता है, टी एच एच आ सकता है, टी टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, टी, ठीक ना, एच टी टी आ सकता है, टी 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 करते रहिए आ सकता है। टोटल 8 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सिक्के को अगर हम लोग बाबू ना 3 बार उछालेंगे, 3 बार थ्रो करेंगे, एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो उसका मैक्सिमम इवेंट्स, मैक्सिमम अधिकतम घटनाएं कितनी होंगी, 8 होंगी। ये सब हम पूरा डिटेल से बताएंगे, अभी जस्ट बताने वाले हैं पूरा। बस हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या, ये संभावना व्यक्त करने को ही हम लोग बोलते हैं, एक्सपेक्ट करने को कि ये हो सकता है, कल ये हो सकता है, कुछ समय के बाद ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, जो श्योर नहीं है, 100% नहीं है, 99.9% भी है, तो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये 12 क्लास का तो क्लास चल ही रहा है, हम लोग पहले पढ़ेंगे बाबू बेसिक, क्योंकि बेसिक और स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको एकदम थोड़ा सा भी समझ में नहीं आने वाला है, एकदम समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा पहले इसका प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ लेते हैं बाबू हम लोग। बेसिक में क्या, जब आप होश संभाले होंगे, प्रोबेबिलिटी जब भी आपकी जिंदगी में आया होगा, 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास जब भी आया होगा आपके पास, तो जिस टाइम आपको जो पढ़ना था वो सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम नल है, खत्म है, आप कुछ भी नहीं जानते प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो सब कुछ हम बताएंगे। बस 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट पूरा हम बेसिक पढ़ा के रख देंगे। प्रोबेबिलिटी में 3 ऑब्जेक्ट, 3 चीज हमेशा आने वाला है। पहला सिक्का आएगा, जो भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए, ये सब फिर से डिटेल्स बताएंगे, घबराइए मत, ठीक ना। दूसरा डाइस आएगा बाबू, डाइस मतलब जो घन घन, जो लूडो छक्का नहीं खेलते हम लोग, जो गोटी होता है वो पढ़ने वाले हैं। तीसरा बाबू कार्ड ना, ऐसा नहीं फेंटा जाता है, ताश खेला जाता है ना, ताश खेलते हैं ना सब लोग, उसी तरह से उसको भी हम लोग को पढ़ना है। तो टोटल कितने चीज हो जाएगा, 3, सिक्का, डाइस और कार्ड, ये तीनों चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। खेलना तो कार्ड नहीं सिखा सकते क्योंकि हमको भी नहीं आता है, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम याद कर लिए हैं। जितना भी कार्ड में जो भी चीज होती है एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो सब मेरे को याद है। लेकिन अब कहिएगा कि इसमें कैसे खेला जाता है, इसको गेमिंग कैसे होता है, कैसे 10 का 20 करेंगे, हमको वो सब नहीं आता है। लेकिन हम इतना सिखा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर अप्लाई हो रहा है वह, तो कौन कितना कार्ड होता है, किसको क्या बोलते हैं, ये हम बता सकते हैं। तो चलिए बेसिक स्टार्ट किया जाए। ये थोड़ा बहुत तो देख लिए, तो कोई आपसे अगर पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोलना है बाबू अनुमान लगाना होता है, ठीक है ना। फलाना कल मर जाएंगे, फलाना कल मर जाएंगे, ये किसी के पास इसका बायोडाटा नहीं है, इसका एकदम कंफर्म मैसेज नहीं कि फलाना कल मर ही जाएंगे, है ना। और 1-2 केस में हो भी जा रहा है तो उसको नहीं लिया जाता है। किसी भी चीज को अगर कुछ बात करनी है, किसी चीज को एस्टेब्लिश करनी है, तो ऑल सब पे लागू होना चाहिए, किसी 1-2 पे लागू नहीं होना चाहिए, सभी चीजों पे लागू होना चाहिए। वो तो फलाने कल मर जाएंगे, इसकी संभावना नहीं है, सॉरी, इसकी संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा, इसको प्रायिकता हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए और समझते हैं थोड़ा सा बेसिक बाबू। स्टार डाल लीजिए, लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो बाबू आप किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंट कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है बाबू, जो बहुत ही हाईलाइटेड है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। आपको ये मालूम हो गया ये फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता, प्रा देकर 0 दे तो प्रायिकता ना, संभव घटना की संख्या, संभव, सॉरी दोनों मीडियम को पढ़ाने में थोड़ा सा मान लीजिए दिमाग है ना, तो हिंदी पे क्लिक करना पड़ता है, फिर इंग्लिश पे क्लिक करना पड़ता है, दोनों एक साथ चलता रहता है दिमाग में, तो थोड़ा सा हो जाता है। संभव घटनाओं की संख्या, घटना लिखकर परिणाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आउटकम्स जो होता है उसको घटना भी बोल सकते हैं, परिमाण भी बोल सकते हैं ना। एक चीज का अनेक शब्द होता है, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है ना, एक शब्द को अलग अलग तरीका से बोला जा सकता है।
कुल संभव घटनाओं की संख्या, कुल परिणामों की संख्या लिख सकते हैं या कुल घटनाओं की संख्या लिख सकते हैं। तो आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, खासकर क्लास 10th की टारगेट करते हैं, क्योंकि क्लास 10th और 9th हम लोग को याद है, बाकी उधर तो उतना याद नहीं है या पढ़े भी नहीं होंगे या छूट भी गया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बस पढ़ना था। लेकिन 10th में हम लोग काफी होश संभाल चुके थे, 11 में भी बहुत पढ़ना था। तो संभव घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया ना, ऐसे समझिए, घबराए मत, हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको, थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे मान के चलते हैं कि एक क्वाइन है आपके पास, उसको टॉस कर रहे हैं, एक सिक्का को उछाल रहे हैं बाबू, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हेड आने का प्रायिकता पूछ रहा है, तो उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हेड, हाँ, उसको यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स। किसका पूछ रहा है? हेड का पूछ रहा है, इसलिए हेड का संख्या इसमें कितनी है बाबू? 1 है। और टोटल इवेंट्स कितनी है, टोटल घटनाएं कितनी है? 1 और 2, इसलिए डिवाइड में 2 लिख देंगे। मतलब यहां पर उसी चीज को लिखेंगे जिस घटना का हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको यहां पर लिखेंगे। और टोटल उस स्थिति में कितनी इवेंट्स हो रहा है, टोटल कितनी घटनाएं हो रही है, उसको बटा में लिखेंगे। मतलब कोई भी आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही है, ठीक है ना, वो टोटल हो जाएगा। और उसमें से जिस घटना के, जिस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, उसकी संख्या को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी क्या बात कर रहे थे कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने का, तो हेड कितने हैं इसमें बाबू बताइए? हेड 1 है ना, तो उसको 1 लिख दिया गया, इसी को फेवर आउटकम्स बोलते हैं ना, संभव घटना की संख्या। अब बाई में टोटल, टोटल कितनी है? हेड और टेल 2 है, तो इसलिए लिख दिया गया 2, ठीक है ना। तो आपको इतनी यह चीजें याद कर रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखने वाले हैं। देखिए क्या, इसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमेशा ऐसे लिखते रहेंगे चीजें ना, तो कॉपी भी स्पेस, कॉपी में बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, समय लगेगा, इसलिए आप इस चीज को याद रखें। देखिए पी बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS। यहां पर P का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, लिख सकते हैं कि वेयर, देखते रहिए, P मतलब यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, आप जानते हैं। E मतलब हो जाएगा इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब हो जाएगा यहां पर घटना। यहां पर N का मतलब हो जाएगा बाबू नंबर्स, नंबर्स का मतलब की संख्या। S का मतलब हो जाएगा आपके पास, देखिए S का मतलब हो जाएगा सिंपल स्पेस, ठीक है क्या, सैंपल स्पेस। हिंदी में इसको लिखते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अब सुनिए होता क्या है ये सब, तो अभी तो आप कुछ देर पहले समझे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स। तो जो फेवर में आउटकम्स होगा, मतलब जिस इवेंट्स का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, उसकी टोटल संख्या को एनी से डिनोट करेंगे, और टोटल जितनी घटनाएं होती होंगी, जितनी टोटल इवेंट्स होंगे, उसको एनएस लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी प्रोबेबिलिटी हो गया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? इस इवेंट्स का। तो ई मतलब इवेंट्स, एन मतलब कि नंबर, किसका नंबर्स? ये जो इवेंट्स हो रहा है ना, जो घटना हो रहा है ना, उसकी नंबर्स। एस का मतलब होता है कि एक जगह पर जितनी घटनाएं हो एक जगह पे जितनी घटनाएं हो रही है, उसी को बोलते हैं एस। यहाँ पर लिखा हुआ है ना सैंपल स्पेस, स्पेस मतलब खाली जगह, उसमें जितनी घटनाएं हो रही है। जैसे बताइए एक क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे तो HTR है ना, तो 2 घटना हो रही है कि नहीं, इसलिए उसको बोलेंगे NS, उसको एस से सूचित किया जाएगा, ठीक है क्या। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट्स को निकालना हो यहाँ पर लिखेंगे उसको, इस इवेंट्स की टोटल संख्या कितनी हो रही है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और टोटल कितनी घटनाएं हो रही है उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखिए, बेस्ट रहेगा कि एक क्वाइन है, एक क्वाइन को एक बार टॉस कर रहे हैं बाबू, तो एक क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे, एक सिक्का को एक बार अगर हम लोग टॉस करेंगे तो क्या आएगा बताइए बाबू, H या T? अब चाहे तो पहले T भी लिख सकते हैं, फिर बाद में H लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक सिक्का को एक बार उछालने पर 2 ही घटनाएं हो सकती है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसकी संख्या कितनी है? NS बराबर 2। इसमें से प्रोबेबिलिटी हम लोग मानकर चलते हैं कि हेड का पूछ रहा है, तो लिखेंगे PH, हेड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो देखिए लिखेंगे हेड ना, हेड में टोटल कितनी, ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं PH। P का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी किसका? हेड का।
हेड मतलब चित्त का ना, हिंदी मीडियम में चित्त बोलेगा। तो एच कितनी है इसमें, हेड कितना है, एक है, तो लिखेंगे एक, और टोटल कितना है, 2, हो गया 1/2। पी टी, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना, क्वार्ट आने की प्रायिकता क्या है, तो टेल इसमें कितना है बाबू, एक है, तो 1 लिखेंगे बाई 2। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2, और टेल भी आने का प्रायिकता हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आपको इस तरह से डिनोट करना है, पूरा वर्ड में, शब्द में नहीं लिखना है कि संभव परिणामों की संख्या या कुल या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप काम चला सकते हैं। तो आपको रियलाइज हुआ, ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो P मतलब जो प्रोबेबिलिटी पूछेगा जिस इवेंट्स का, उसको यहाँ लिखेंगे, उसकी टोटल संख्या को यहाँ लिखेंगे, और कुल कितनी संख्या है इवेंट्स की उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है क्या। चलिए जैसे एक और 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग जब क्लास 12 का पढ़ेंगे तो हम लोग इसी तरह समझेंगे। क्लास 11 12 इसी तरह से बनाया जाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे मान कर चलते हैं कि एक बात कर लेते हैं, एक डाई देखें, डाई वही जो बोल रहे थे ना, लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं, जो क्यूब टाइप से होता है, घन टाइप से। तो एक बताइए, एक डाई में ना, एक डाई में टोटल कितनी घटनाएं होती है ना, एक पासा बोलते हैं डाई को, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक रहेगा तो डाई बोलते हैं, जो DIE मरने वाला डाई है, एक रहेगा। तो जब एक से ज्यादा रहेगा तो उसको डाइस बोला जाता है। ठीक है ना, पासा को ही डाई बोला जाता है, डाइस। ठीक है क्या। देखिए अब देखिए इसमें टोटल कितनी घटनाएं होंगी, एक पासा को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे एक डाई को, तो 6 होंगे। तो लिख सकते हैं क्या, NS बराबर 6। अब इसमें से हम लोग से पूछ रहा है कि ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताएं। तो देखिए क्या करेंगे, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लेट कर लेंगे बाबू, ध्यान रखिएगा ना, लेट कर लेंगे कि लेट ई जो है ऑड नंबर है। हिंदी में लिखेंगे इसको विषम संख्या। ये ई तो मानेंगे ही, अब अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, विषम संख्या। हम यह अब चीज बता रहे हैं कि कैसे इसको सजा कर बनाया जाता है। उसके बाद ऑड नंबर दिखाएंगे ना, ऑड नंबर कौन कौन सा, 1 3 5, विषम संख्या 1 3 5 है। इसकी टोटल संख्या कितनी है बाबू, तो इसकी टोटल संख्या 1 2 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब ये देखिए हम लोग से क्या पूछ रहा था कि एक डाई को थ्रो करने पर, फेंकने पर ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी ना, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डाई में देखेंगे, एक पासा में देखेंगे कितनी घटनाएं होती है, कितनी इवेंट्स होती है, 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा हम बता दें क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो एक साथ कैसे बताए। ये देखिए 3 टाइप का ब्रैकेट होता है ना, और स्मॉल होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, और करली होता है ना, बड़ा छोटा और मझोला। तो जब इसकी बात हो रही है जब भी, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब होता है सेट, समुच्चय होता है, समूह। जब कोई भी चीज एक जगह से आता है ना बाबू, तो उसको हमेशा इन दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ध्यान रखना है। तो ये लिखने से ये समझ में आ रहा है कि एक जगह से ये टोटल ये अंक आ रहे हैं, टोटल डिजिट आ रहा है, कहां से आ रहा है, एक डाई से आ रहा है, एक पासा से आ रहा है। इसलिए इसको इस कर्ली ब्रैकेट, इस मझोला कोष्टक के अंदर हमेशा लिखिएगा आप। ठीक है। तो कह रहा था कि एक डाई को थ्रो करने पर, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने का प्रायिकता ज्ञात करें ना, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो हम लोग लेट कर लिए कि ई जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ई कौन कौन सा है, ई ऑड नंबर कौन कौन सा है, विषम संख्या 1 3 5 है, लिख दिए। इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो एन ई बराबर इतना। अब हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे, तो बताइए पीई लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर बाबू ना ए अगर माने होते घटना को, इवेंट्स को, तो हम सब कुछ ए लिखते, तो यहाँ पर ए लिखते, ध्यान रखना है। कुछ भी मान सकते हैं आप, अपने नाम का फर्स्ट लेटर भी मान सकते हैं, अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट भी ले सकते हैं। ठीक नो, बताइए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, NA/NS। फॉर्मूला ये ना लिखे हैं, यहाँ पर जो रहेगा उसी का नंबर। NA कितना दिख रहा है, देखिए 3। NS बताइए कितना दिख रहा है, 6। आपको इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है क्लास 12th में, क्लास 11th में भी इसी तरह से। 10th में हम लोग डायरेक्ट बना लेते थे कि ऑड नंबर है 3 3/6/1/2, लेकिन यहाँ पर नहीं। वजह क्या है, तो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है बाबू। तो यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसके लिए अलग अलग इस तरह से शो करना पड़ेगा। तो ये जो भी हम बता रहे हैं बेसिक के साथ साथ आपको ऐसा भी रिलेट करा रहे हैं कि आप 12 क्लास 11 क्लास का भी क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी का बना सके, प्रायिकता का बना सके। ठीक है ना।
अब इसी तरह से अगर कह देता, चलिए इसी में ले लेते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन है मानकर चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन कह देता है, ये मानकर चलते हैं कि ए नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन कह देता है कि 5 से कम संख्या का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। कह रहा है कि एक डाई को उछालने पर, एक पासा को फेंकने पर 5 से कम संख्या, 5 से कम घटना आने की प्रायिकता फाइंड करें, 5 से कम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो हम लोग लेट कर लेंगे कुछ, इसको मान कर चलते हैं कि माना बी मान लेते हैं ना, बी सच डेट ना लेस देन 5, हिंदी में लिखेंगे 5 से कम। बताइए जल्दी से, शो करिए 5 से कम कौन 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 सा है, 5 से कम है कि नहीं बाबू ये चारों, तो 1 2 3 और 4, ठीक है गाया। अब बताइए इसकी टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो लिख सकते हैं क्या कि एन बी बराबर 4। पीबी निकाल लेते हैं बाबू, पीबी का मतलब क्या हो गया, बी का प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन बी बाई एन एस। देखिए यहाँ पर पी, अभी को जो फॉर्मूला लिखवा रहे थे तो पी था ना, पी बराबर एन ई बाई एन एस, तो पी ए बराबर एन ए बाई एन एस, पीबी बराबर एन बी बाई एन एस। एन बी कितना दिख रहा है, देखिए 4 है, एन एस कितना है, देखिए एन एस यहाँ पर ही दिख रहा है बाबू ना 6 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2/3 कटा सकते हैं ना, 2 से, इसको 2 से 3 बार में, देखिए आ रहा है कि नहीं इतना रिजल्ट। तो जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो इसी तरह से आपको सजा कर बनाना है, समझ रहे हैं ना, इसी तरह से अरेंज करिए, कुछ भी पॉइंट मत छोड़िएगा, एकदम फुल में फुल मार्क्स मिलेगा आपको। और यही सब रूल्स फिर से हम 12 क्लास के लिए भी देखिएगा, एकदम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो हमको लग रहा है कि ऐसा अगर प्रोबेबिलिटी दे फाइंड करने के लिए, प्रायिकता दे, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिएगा, उसके बाद उसको शो करिएगा, उसकी नंबर देख लीजिए कितना है, उसके बाद उसके प्रति फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और भी बेसिक में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, घुस जाते हैं एकदम बेसिक में ही। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इवेंट्स का, किसी भी घटनाएं का, किसी भी वस्तु का अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रायिकता फाइंड कर रहे हैं, तो वह रिजल्ट 3 टाइप से देता है। दुनिया का कोई भी घटना हो रही है, उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो वह 3 टाइप से मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा, तो देखिए 0 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकता है बाबू, और उसके बीच में हो सकता है, किसके बीच में, 0 और 1 का। 1 से ज्यादा किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 0 से कम भी नहीं होती है। क्या होती है, 0 होती है, 0 से ज्यादा होती है, 1 होती है और 1 से कम होती है। किसी भी, देखिए स्टार डाल के हम लिख दे रहे हैं, किसी भी घटना का प्रायिकता, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है इसके बिटवीन ही होती है। ध्यान रखना है आपको, पी मतलब कि किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से कम हो सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का यह रेंज है, बहुत बड़ी चीज हम बात कर रहे हैं आपसे, रेंज है, परिसर है। हम लोग पढ़े ना बाबू साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज होता है -1 और +1 के बीच में, कि साइन थीटा में कुछ भी रख लीजिए, थीटा का स्थान पे कुछ भी रख दीजिए, इसमें इसका जो आउटपुट आएगा ना बाबू 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, या इसके बीच का आ सकता है। उसी तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, किसी भी घटना की प्रायिकता निकाल लीजिए, वो 3 ही टाइप से रिजल्ट आता है, 0 आ सकता है या उससे ज्यादा आ सकता है, 1 आ सकता है या 1 से कम आ सकता है। ओके, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, आप बहुत आगे चले गए, ग्रेजुएशन कर लिए, सब कुछ करके रख दिए, आपको यही सब मालूम नहीं है, क्या फायदा वैसे डिग्री का, वैसे नॉलेज का, है ना। इसलिए जो भी आप पढ़े थोड़ा ढंग से समझ कर पढ़े। दुनिया का कोई भी घटना हो, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से कम हो सकती है। अब रहा सवाल की सर ठीक है, तीनों का एक्सप्लेन करके दिखाइए, 0 कब होगा, 1 कब होगा, इसके बीच में कब होगा। तो देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक पासा को फेंकने पर ना, एक डाइस में तो 1 2 3 4 5 6, बताइए बाबू अगर हम लोग बात करते हैं एक डाइस में 6 से ज्यादा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या, 6 से ज्यादा कोई नंबर होता है क्या। वो अलग बात है कि आप डाइस जो पासा है वो आप अपने से बनवा लिए हैं, किसी से, लोहार से, कुम्हार से,
तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे एक्चुअल में नेचुरली देखा जाए तो हम लोग के आसपास जितना भी डाइस दिखता है, पासा दिखता है, उसमें 1 रहता है, 6 रहता है, उसके बिटवीन रहता है। तो हम बोल रहे हैं कि एक डाइस को, एक पासा में 6 से ज्यादा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बोलेंगे शून्य होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा इसमें नंबर नहीं होता है। तो 0/6 इक्वल में 0। तो देखिए कह सकते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो घटना ही नहीं हो रही है, जो इवेंट्स हो ही नहीं रही है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी याद रखना है, जो पॉसिबल ही नहीं इवेंट्स, ठीक है क्या? जैसे एक हफ्ता में 8 दिन पॉसिबल ही नहीं है, एक हफ्ता में 7 ही दिन होता है, एक मंथ में 35 दिन, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, ये अनडिटर्मिनेट सिचुएशन है ये सब। तो वही बात हो रही है कि 0 कब होती है? जब वो इवेंट्स हो ही नहीं रहे, ठीक नो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? 0। उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। ओके, रासवाल 1 का क्या हो सकता है? 1 कब होगा? तो देखिए इसमें से अगर हम बोलेंगे बाबू कि इवेंट नंबर ना, सम संख्या, तो 3/6 बराबर 1/2 बराबर 0.5। बोलेंगे विषम संख्या ऑड नंबर, तो बताइए ये भी होगा 3/6। देखिए 3/6 1/2 बराबर 0.5 है ना। बोलेंगे 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा कौन कौन होता है? 2 होता है ना, 5 और 6 1/3। ये भी देखिए 0.3 हो रहा है कि नहीं बाबू? और हम बोलेंगे 6 से कम, तो 6 से कम बताइए पूरा हो जाएगा कि नहीं? 5 5/6 मतलब 0.8। अब बोलेंगे कि बिटवीन 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में देखिए 3/6, 2 और 6 के बीच में कौन है? 3 4 5, 3/6 1/2, ये भी 0.5। लेकिन बोलेंगे कि इसमें से कोई एक, अब पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं बोल रहे हैं कि सम, विषम, ऑड, इवन, लेस देन, मोर देन, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बोले कि इसमें से कोई एक, तो इसका मतलब कोई भी, तो 6/6 बराबर 1। तो बताइए ये सब जितना भी हम इवेंट्स निकाले हैं सबका कितना आ रहा है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है। और 6 से ज्यादा का निकाले थे तो 0 आया था, और कोई एक का निकाले तो देखिए 1 आया। तो मतलब तीनों प्रकार की घटनाएं हो रही कि नहीं बाबू? देखिए इसके ये सब बीच में आ रहा है, देखिए 0.5 0.5 0.3 0.8 हो रहा है कि नहीं बाबू? 0.5, लेकिन ये 0 भी आ रहा है या 1 भी आ रहा है। डेट्स क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब 1 होगा, कब 0 होगा, कब बीच का होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज समझिए बाबू, जो इवेंट्स हो रही है, जो घटना हो रही है और जो घटना नहीं हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। उसको लिखते हैं पीई प्लस पीई डैश ना बराबर 1। डैश को हम लोग, पी डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई बार भी लिख सकते हैं। पी क्या है बाबू? जो इवेंट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी है, यह जो घटना हो रही है उसकी प्रायिकता को पी, जो इवेंट्स नहीं हो रही है ना उसकी प्रोबेबिलिटी को पी डैश या पी बार, जो घटना हो ही नहीं रही उसकी प्रायिकता को पी डैश या पी बार। समझ रहा है ना? ये होने को दर्शा रहा है या नहीं होने को दर्शा रहा है, ठीक है क्या? चलिए जैसे एक कॉइन ले लेते हैं, एक कॉइन ले लेते हैं, सिक्का ले लेते हैं बाबू, ठीक है क्या? चलिए बताइए हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेड आने का 1/2 होगा। हेड नहीं आने का क्या होगा? हेड नहीं आने का क्या होगा? 1/2 ही होगा, क्योंकि हेड नहीं आएगा इसका मतलब टेल आएगा, तो टेल का 1/2 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/2 प्लस 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा रे बुआ? 2/2 मिलकर 1 ना हो गया। इसलिए बोला जाता है कि पी एच प्लस पी एच डैश मिलकर क्या होता है? 1। उसी तरह से यहाँ पर हम एच नहीं, कोई एक घटना ले रहे हैं, कोई एक इवेंट से ले लिए हैं ई और ई डैश, तो पी प्लस पी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए बोला जाता है इसको, जो घटना हो रही है, जो घटना नहीं हो रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, जोड़ कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग 2 थ्योरम और निकाल सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक दे रहा है तो दूसरा को निकाला जा सकता है। जैसे पी डैश दे रहा है तो पी निकाल सकते हैं, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। घटना हो रहा है और घटना हो रहा है उसका दे रहा है, और जब नहीं हो रहा है उसका पूछ रहा है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। एक दे रहा है तो दूसरा का निकालने का ये फॉर्मूला। अब इसको पकड़ेंगे तो ये इधर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? दोनों में क्या फर्क है? इसको बोलेंगे कि ये कब काम करेगा? जब नहीं हो रहा है, अगर वो दे रहा है तो हो रहा है निकाल लेंगे। इसका जब घटना हो रहा है उसका दे रहा है, नहीं हो रहा है उसका निकाल लेंगे इससे, है ना। तो कोई पूछेगा पी क्या है, तो बोलेंगे घटना होने की प्रायिकता, इवेंट्स होने का प्रोबेबिलिटी। पी डैश क्या है?
तो बोलेंगे घटना नहीं होने की प्रायिकता, मतलब इवेंट्स नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स। ओके ठीक। पी डैश को एक और तरीका से क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बताइए। पी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी होने का पूछेगा और नहीं होने का दिया रहेगा, नहीं होने का पूछेगा, होने का दिया रहेगा। दैट्स क्लियर। चलिए और आगे बढ़ा जाए। ये छोटी छोटी चीज समझ में आ रहा है। अब समझिए, अब ये सब समझ लिए, बेसिक इतना काफी है, मतलब बेसिक काफी नहीं, अभी और भी है, लेकिन बेसिक में ये चीज समझे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक नो। सैंपल स्पेस क्या होता है, एस क्या होता है, प्रतिदर समष्टि क्या होता है, ई क्या होता है, ई डैश क्या होता है, ये सब समझ लिए हम लोग। 0 कब होगा, 1 कब होगा, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है ये समझे, इन दोनों का सम कितना होता है ये समझ लिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना भी समझे कि कैसे निकाला जाता है ना, P बराबर एन ई बाई एन एस। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि 3 चीज आता है बाबू हमेशा, सिक्का आएगा क्वाइन ना, पासा आएगा डाइस, और ताश आएगा मतलब कार्ड। तो इन तीनों को अलग से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपकी, और उसके बाद क्लास 11 का कुछ फॉर्मूला है, उसको स्टार डाल के 10 के आसपास उसको लिख देंगे तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। आप 11 तक ना आप कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, आप किसी भी इवेंट्स की किसी भी प्रकार की घटना की आप प्रायिकता फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम बेसिक बता रहे हैं, एकदम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, जो सबसे बढ़िया चीज है, जो हमेशा एक्स फैक्टर है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले हम लोग क्वाइंस के ना, क्वाइंस सिक्के की बात कर लेते हैं। दिस इज द क्वाइंस, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। तो इसमें हम लोग ये समझ लेते हैं पहला कि एक सिक्के में ना, इन वन क्वाइंस, इन वन क्वाइन, एक सिक्का में ठीक है क्या, एक का समझते हैं, फिर 2 का समझेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे चलता रहेगा। तो जल्दी जल्दी से बताइए बाबू, एक सिक्का को एक बार उछालने पर, फेंकने पर 2 ही घटनाएं होंगी, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एच आ सकता है या टी आ सकता है, या टी आ सकता है या एच आ सकता है, एक ही बात हुआ। तो पहले एच लिख दे रहे हैं, फिर टी लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो पहले टी फिर एच लिख सकते हैं। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 2 लिख सकते हैं, एन एस बराबर 2। दूसरा बात कर लेते हैं कि इन 2 क्वाइंस, ये मत सोचिएगा 2 लिखने नहीं आ रहा है, लिखने आ रहा है, थोड़ा दिमाग इधर उधर रहता है ना, तो ऐसे चलने लगती है मार्कर। 2 सिक्कों में, ठीक है क्या, दिमाग इधर उधर मतलब कि सोचा जाता है कि आपको कैसे और ढंग से समझाया जा सके। देखिए 2 सिक्कों में क्या हो सकता है, तो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि एक सिक्का को 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को 1 बार उछालिए, दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में सेम ही घटना होंगी। तो एक सिक्का ले लिए बाबू, उसको 2 बार उछाले, तो दोनों पे एच एच आया था, लिख दिया जाए एच एच आया है, ठीक है क्या। फिर से वो सिक्का को लिए हम, फिर से 2 बार उछाले, तो देखा जाए तो पहला एच आया था, फिर दूसरा बार उछाले थे तो टी आया था, एच टी आया था। फिर से उस सिक्का को लिए 2 बार उछाले तो टी आया था, फिर एच आया था। फिर उस सिक्का को लिए फिर 2 बार उछाले तो दोनों बार में एच एच, दोनों बार में टी टी आया था। उसी तरह से 2 सिक्का ले लीजिए, 2 सिक्का ले लिए, एक एक कोई से भी 2 सिक्का ले लीजिए, उसको एक बार छोड़िए तो दोनों पे एच एच आ सकता है। फिर उठाइए दोनों को, फिर से दोनों को उछालिए, दोनों पे एगो पे पहले एच आया था, फिर टी आया था, एच टी आ सकता है। फिर उछालिए, फिर पकड़िए, फिर उछालिए, फिर देखे तो पहले टी आया था, फिर एच आया था, फिर उछालिए, फिर एगो पे टी, दूसरा पे भी टी। तो 4 प्रकार से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं कि एक सिक्का में एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाए, टोटल 4 घटनाएं होंगी। अब इस चीज को ऐसे समझिए और आसान कर दे रहे हैं। कितने सिक्का की बात कर रहे हैं बाबू, 2 सिक्का बना लीजिए, एक सिक्का में एच टी और दूसरा में भी एच टी। हम लोग एक पढ़े थे बाबू ऑर्डर पेयर, ठीक है ना।
कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है ना, क्रम गुणित, क्लास 11th में पढ़े थे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन में, तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाता था, गुणा किया जाता था ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ना, क्रमित युग्म बनाने के लिए। तो उसमें होता क्या है, तो देखिए एच को पकड़ेंगे एक को, जैसे आप कोष्टक कोष्टक मल्टीप्लाई किए ना ब्रैकेट टू ब्रैकेट, वैसे मल्टीप्लाई करिए। एच को पकड़िए दोनों मल्टीप्लाई, तो एच में एच का एच स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन हीलियम नहीं लिखा जा रहा है। तो एच को पकड़ेंगे एच 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 लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, मतलब यहां से यह उठेगा तो ये दोनों में रिलेशन बनाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो एच में एच का एच एच, एच में टी का हो जाएगा क्या बाबू एच टी। फिर अब टी को पकड़िए, टी दोनों से रिलेशन बनाएगा, टी एच और टी टी। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या कह रहे हैं। एक को पकड़िए दोनों को रिलेशन बना दिए, तो एच में एच का एच एच, एच में टी का एच टी, फिर टी को पकड़िए फिर दोनों में करिए टी एच और टी टी। तो इस तरह से भी आप इस सब को बना सकते हैं। रहा सवाल कि सर इस तरह से ही सही है, बोल रहे कि ये आसान है, सही में ये आसान है। रहा सवाल क्यों, क्योंकि जब 1 2 तक तो ठीक है, लेकिन जब 3 4 5 बार सिक्का को उछालेगा ना बाबू, तो सिर दर्द करने लगेगा। तो उस टाइम यही वाला मेथड काम करेगा कि इस तरह से को पकड़िए सब में रिलेशन बना दीजिए, दूसरा को पकड़िए सब में रिलेशन बना दीजिए। चलिए, तो ये भी तरीका आप सीख गए। अब एक क्वाइन को 3 बार लेते हैं बाबू, एक क्वाइन को 2 बार हम लोग बात कर लिए, अब तीसरा बार लेते हैं इन 3 क्वाइंस ना, 3 सिक्के में। तो बताइए क्या होगा, 3 सिक्का को ले लीजिए या एक सिक्का को 3 सिक्का को एक बार उछालिए या एक सिक्का को 3 बार उछालिए, एक ही बात हुआ। तो चलिए हम 3 सिक्का को ले लिए, तीनों सिक्का को ऐसे फेंक दिए, फेंके तो तीनों पे एच एच आया था, आ सकता है ना बाबू। फिर से फेंकेंगे तो हो सकता है एच 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 फिर से आ जाए तीनों पे एच, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा जिंदगी भर हम फेंकते रहे एच एच आएगा या सभी के लिए वही आएगा, नहीं, और भी प्रकार का आ सकता है। तो टोटल कितनी घटनाएं आ सकती है, 8 आ सकती है। राशि वाले सब कैसे बता दे रहे हैं आप, 8 आएगा 16 आएगा, कैसे 1024 कैसे होगा। तो देखिए एक सिक्का में कितनी घटनाएं होती है, 2 होता है, तो 2 के पावर n लिख दीजिए। n क्या है, थ्रो करने की संख्या है, नंबर ऑफ टॉस, उछालने की संख्या है। तो एक बार उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 1, देखिए 2 घटना, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 2 घटना हो रही है, ठीक है ना। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो n का स्थान पे 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4। एक सिक्का को 3 बार उछालिए तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8। एक सिक्का को 4 बार उछालिए तो 2 का पावर 4 16 होगा। एक सिक्का को 5 बार उछालिए 2 का पावर 5, बहुत है। एक सिक्का को 6 बार उछालो कितना हो जाए 2 का पावर 6 64। एक सिक्का को 7 बार उछालो, यही तरह उछालत रहो, समझ होता ना, आ जाता है 2 का पावर 7 128। एक सिक्का को 10 बार उछालो तो 1024, बाप, इसलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स में ये सबसे हार्ड टॉपिक है। और सबसे बढ़िया चीज ये है, हार्ड है ये क्या है, हम लोग को 3 तक पढ़ना है, ये सब आपको स्टडी नहीं करना है क्योंकि है बहुत लेंथी बाबू ये, इसलिए हार्ड है। अब 1024 घटना को इस तरह से कह दिया जाए लिस्ट करने के लिए ना, हालात दिमाग सब खराब हो जाएगा, समय लगेगा, टीम चाहिए, क्योंकि हम लोग दिमाग उतना प्रोसेस नहीं किया है बाबू, उतना प्रोग्रेस नहीं किया है, ये प्रोसेस में ही रह जाएगा। जब एक सिक्का को अगर आप मान लीजिए एक सिक्का की घटनाएं निकालने लेंगे ना 1024 खूब निकालेगा ना, तब 20 तक, 20 के बाद अगला 21 22 23 जब भी निकाले लगेगा कि आप पहले ही वाला लिखते रहेंगे, हमेशा पीछे वाला लिखते रहेंगे, फिर से 10वां 12वां वाला ही लिखते रहिएगा, खूब लिख दिए 30 तक लिखेगा तो फिर से आगे सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, हमेशा आपसे मिस्टेक होता रहेगा। इसलिए आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 2 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया रहता है। अब बताइए, तो एक सिक्का को 6 बार दे देगा तो 64 घटनाएं होंगी, 10 बार दे 1024 घटनाएं होंगी। अब घटने ही निकालने में हम लोग का घटना हो जाएगा, 2-4 दिन लग जाएगा, बताइए, और टाइम है 5 मिनट। इसलिए ये सब चीजें नहीं देता है, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम आपको 3 तक बता दिए, 4 का भी बता रहे हैं, 5 का भी बता रहे हैं कि टोटल घटनाएं कितनी होंगी, ये सीख लीजिए कि एक सिक्का को जितना बार उछालेंगे उसका पावर दे दीजिए, 2 का पावर उतना दे दीजिए। एक सिक्का को 4 बार तो 2 का पावर 4, एक सिक्का को 10 बार तो 2 का पावर 10 निकाल लीजिए। और रास वाले की ये अगर कह दिए इतना घटनाएं, मान लीजिए जाओ तुम्हारे पास 2 दिन 4 दिन टाइम है, तुम निकाल कर दिखाओ, कैसे भी पूरा जवाब भी दे दिया तो निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका से, चलिए हम बता रहे हैं, अभी ना बता रहे थे मल्टीप्लाई करके गुणा कर करके उस तरह से। तो ये मेथड समझ में आया कैसे काम कर रहा है, इसीलिए हम बता दे रहे थे। 3 बार तो 8, 4 बार तो 16, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें अगर आप एक और H, T लिख दीजिएगा तो ये 2 सिक्का का है, एक और ये तीसरा सिक्का हो गया, तो 3 सिक्का मिलकर कितनी घटनाएं हो सकती है। तो वही काम फिर से H को पकड़ेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बताइए 2 H है, इसमें करेंगे तो 3 H ना हो जाएगा बाबू। अब बताइए 2 H है ना, T से करेंगे तो कितना हो जाएगा, H
टी। अब देखिए तो ये दोनों से रिलेशन बना दिया ना, संबंध। अब बताइए, अब इन इससे अब इस एच टी से दोनों बनाया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, एच फिर होगा ना एच टी एच होगा, देखिए। अब फिर इससे इसमें करिए तो एच टी टी होगा, ठीक है ना। फिर अब ये भी दोनों से बना लिया। अब इसका देखा जाए तो टी एच दोनों से बनाएगा तो टी एच एच, फिर टी एच एक और है ना, देखिए टी एच इससे बना लेते, टी एच इससे बनाएगा तो टी एच टी होगा। चलिए बताइए, अब ये हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं तो टी टी एच से बनाएगा तो टी टी एच हो जाएगा, फिर टी 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 से बनाएगा तो टी 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 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और चीज, ये समय लग रहा है ना, बहुत समय लेता है ये भी। तो बताइए तीन तक में ये हाल हो गया, और 5 बार 6 बार कह देगा 64 और 128 का निकालने के लिए, तो समझिए हालत खराब हो जाएगा, आधा जिंदगी आपका इसी में बीत जाएगा। अब सुनिए, आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में 3 से ज्यादा सिक्का को नहीं देगा, 3 ही सिक्का देगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई गुणा करके निकालिए, मत हटाइए, इसकी ये मेथड ही हटा दीजिए। एक तरीका है मेरे पास, वो सीख लीजिए 3 का निकालने के लिए। 2 का निकाल सकते हैं ना, एच 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 टी टी एच टी टी, ये कोई भी निकाल सकता है, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो उस समय को हटा दिया जाए। देखिए कैसे, आप 5 सेकंड में लिख सकते हैं, 10 सेकंड में। देखिए कैसे, आप पहले 3 गो एच लिख दीजिए, लिख दिए क्या। अब 2 गो एच एगो टी लिखो, या 2 गो टी एगो एच, कोई भी एक लिखिए। तो हम लिख दिए 2 गो एच एगो टी। अब ये टी बताइए, इसको बोलते हैं पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस। पहला उछाल, दूसरा उछाल, तीसरा उछाल। तब बताइए पहला उछाल कर रहे हैं, पहला उछाल, दूसरा उछाल, तीसरा उछाल। बताइए टी कहां पर है, तीसरा उछाल पे, तीसरा टॉस पे है। अब इसको दूसरा पिलाइए, फिर पहला पिलाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए एच टी एच। देखिए टी तीसरा पे था, दूसरा पे आ गया, ठीक नो। अब फिर टी को तीसरा पिला दीजिए, देखिए ये लिख दिए कि नहीं, तो इसकी कॉम्बिनेशन हो गया। अब 2 गो टी लिखा, 2 गो टी लिखा, एगो एच लिखा, एच के फिर दूसरा पिलावा तो टी एच टी, फिर क्या लिखेगा एच टी टी। देखिए यहाँ पर एच कहाँ पे था बताइए, तीसरा पे, यहाँ पर दूसरा पे, यहाँ पर तीसरा पे, और फिर टी 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 लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आसानी से लिख दिए। एन एस बराबर कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये तरीका 3 तक काम करेगा, 3 वाला में। बाकी जब 4 का निकालना हो तो क्या करेंगे, गुणा वाला काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वो एच टी लिख देंगे। अब एक को पकड़ेंगे, ये एच 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 को पकड़ेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर दोनों में, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर दोनों में, ऐसे ऐसे करके बताइए 8 होगा, ये 2 8 दूना 16 निकाल सकते हैं कि नहीं। जब 4 बार पूछेगा तब, 4 कॉइन का पूछेगा तब। चलिए एन एस बराबर 8। अब 4 का पूछेगा ना, इसलिए रहने दिया जाए इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइस की, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। डाइस, डाइस मतलब कि पासा की बात कर रहे हैं, पासे की बात कर रहे हैं, ठीक नो। पासे में देखिए क्या होगा, पहले एक पासा की बात कर लेते हैं। इन 1 डाई, डाई एक रहेगा तो डाई बोलेंगे, ध्यान रखना है ना, डी आई ई लिख सकते हैं एक पासा में। बताइए एस बराबर क्या हो जाएगा, एक में तो 6 तक होता है ना बाबू, 1 2 3 4 5 6, ठीक है क्या। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास टोटल 6, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा इसे मिटा दे। इसी तरह से 2 डाइस की बात कर लेते हैं, समझते रहिएगा। लिख सकते हैं क्या, इन 2 डाइस। देखिए हम बता रहे थे कि एक रहेगा तो डाई लिखते हैं, 2 रहेगा तो डाइस लिखते हैं। लिख सकते हैं क्या 2 पासों में, ठीक है क्या। देखिए बाबू, आप 2 गो बनाइए, 2 गो पासा का लिखिए, 2 गो डाई का लिखिए, एक लिख दिए, एक और लिखिए, और वहीं का मल्टीप्लाई वाला, गुणा वाला करिए। तो बताइए एक 2 डाइस को लिए, उसको हम फेंक दिए, तो बताइए दोनों पे एक आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, ऐसे ऐसे टोटल 36 घटनाएं होंगी। देखिए कैसे, एक को पकड़िए, सब में सबसे रिलेशन बना दीजिए, एक को पकड़िए सबसे रिलेट कराइए। तो लिख सकते हैं क्या 1 1 1 2, फिर 1 3, एक को पकड़िए बाबू, यहां से एक को और सबसे संबंध बना दीजिए, 1 4 1 5 और 1 6।
फिर अब इसी तरह से 2 को पकड़िए, फिर सबसे संबंध बना दीजिए। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर अब 3 को पकड़िए ना, अब 3 को पकड़िए, फिर सबसे रिलेशन करा दीजिए, सबसे संबंध बना दीजिए। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर 4 को पकड़िए, सब में कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 हो जाएगा ना बाबू? 4 5, 4 6। 5 का बनाया जाए, 5 1, 5 2, जैसे लग रहा है मसाला हम लोग बना रहे हैं ना, राज मिस्त्री का। 5 4 का मसाला बनाइए, 5 5 का मसाला बनाइए, 5 6 का मसाला बनाइए। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से 6 भी सबसे रिलेशन बना सकता है कि नहीं बाबू? क्या हो सकता है? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। बताइए टोटल कितनी घटनाएं होंगी, टोटल कितनी इवेंट्स हो गया? देखा जाए तो टोटल 36 को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 36 हो गया। तो एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासा को 1 बार फेंकिए डाइस को, टोटल 36 इवेंट्स होंगे। इस चीज को अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक डाइस में टोटल कितनी, एक पासे में कितनी घटनाएं होती है? 6 होती है, तो 6 का पावर n। एक सिक्का में 2 होता था तो 2 का पावर n। एक डाइस में 6 इवेंट्स होता है तो 6 का पावर n। n फेंकने की संख्या है, थ्रो करने का संख्या है। 6 होगा, 2 बार थ्रो कराएंगे तो 36, 3 बार होगा तो 216, 4 बार होगा तो इसी तरह से चलते रहेगा। आपको 3 तक स्टडी करना है बाबू, ठीक है ना? अब समझिए, ये जो आपको दिख रहा है ना बाबू, या इसको बोलते हैं डबलेट नंबर ना, इसको युग्म बोलते हैं ना, जोड़ा, ठीक है। और तो इन साल 2025 में, इन साल बोल रहे हैं मतलब अभी हम 2025 में हैं, तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आया है कि एक डाइस को 2 बार फेंकने पर ना डबलेट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो बताइए डबलेट नंबर टोटल कितना है बाबू? 6। और टोटल कितना, एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे ना, एक पासा को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल 36 ना घटनाएं होंगी बाबू। इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1/6। ये ऑब्जेक्टिव में है क्या? क्लास 10th का है बाबू, ये आया था। तो इस तरह से बेसिक चीजें अगर हम लोग जानेंगे तो क्वेश्चन बनाने में तो काम करेगा, क्वेश्चन आएगा भी, समझ लीजिए। चलिए एक पासा को 3 बार, एक डाइस को 3 बार, तो लिख सकते हैं इन 3 डाइस, ठीक है ना? 3 पासे में क्या हो सकता है? तो s बराबर 6 के पावर 3। रहा सवाल काहे सर ये शॉर्टकट ले रहे हैं, इस तरह से बनाइए तो बाबू हम लोग बना सकते हैं, समय लगेगा। आपको भी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक नो? उसमें से ई जो उसके अंदर से क्वेश्चन हम बना रहे थे ना, तो ई मान रहे थे, ए मान रहे थे, वो सब घटनाएं निकालना जरूरी है। इसको अब इतना लेंदी है तो शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आपसे कि एक डाई को 3 बार थ्रो कर रहे हैं, एक पासे को 3 बार फेंक रहे हैं। देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कि एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो टोटल कितने घटनाएं होंगी? संभव 216 होगा। 216 में से आपका नजर भी नहीं जा रहा है वहां पे, लेकिन फिर भी आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा आप बता सकते हैं। 216 लिस्ट नहीं है कि यहाँ पर जैसे डबलेट था कि हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दोनों पे एक जैसा है तो डबलेट बोलते हैं, युग्म बोलते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है 216, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं आपसे आप बताइएगा कि एक डाई को 3 बार फेंक रहे हैं, फेंकने पर 216 घटनाएं होंगी। 3 बार फेंकने पर, ठीक है, पहली और दूसरी दोनों थ्रो पे, दोनों उछालों पे 1 और 2 आता हो, ऐसे कितनी घटनाएं होंगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? फिर से सुनिए, एक डाई को 3 बार फेंकने पर पहली और दूसरी दोनों पे 1, पहली पर 1 दूसरी पे 2 आना चाहिए, ऐसे कितनी घटनाएं होंगी? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगा और टोटल 6 घटनाएं होंगी। देखिए कैसे हम बोले कि 216 में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसके पहला
और दूसरा पे, पहला पे 1 दूसरा पे 2 हो, तो बताइए तीसरा पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो तीसरा कितने प्रकार से बदल सकता है? 6 प्रकार से बदल सकता है। देखिए 1 2, ये तो 1 के 2 रहेगा, समझते रहिए हम क्या कह रहे हैं। और ये बदल सकता है, देखिए 1 2 ये बदल सकता है, देखिए 1 2 ये बदल सकता है। तीसरा का कहाँ पाबंदी लगा रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जिसकी पहला पे 1 दूसरा पे 2 आता हो, तो पहला पे 1 दूसरा पे 2 ये फिक्स हो गया। बाकी ये तीसरा वाला जो है ना वो बदल सकता है। कितने प्रकार से बदल सकता है? तो बताइए एक डाई में 8 नंबर होता है, 7 गो होता है, 10 गो होता है, 6 तक होता है, तो 6 तक बदल सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 गो हो गया। और टोटल कितना होता है? 216। कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/36। सौ में आ रहा है क्या कह रहे? तो इस तरह से हम लोग पूरा 216 यहाँ पर लिस्ट नहीं है, तो विदाउट लिस्ट भी, बिना लिस्ट किए भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है क्या? जैसे आपसे एक और पूछ दें हम कि ऐसे कितने इवेंट्स होंगे इसमें जिसके सेकेंड टॉस पे 5 आता हो। ये 216 में ऐसे कितने इवेंट्स होंगे, ऐसे कितनी घटनाएं होंगी जिसके सेकेंड टॉस पे, सेकेंड टॉस नहीं, सेकेंड थ्रो पर, सेकेंड दूसरी उछाल पे 5 आता हो। तो बताइए पहला और दूसरा में, पहला और तीसरा में कोई पाबंदी नहीं है, इस पर पाबंदी है, ये 5 ही रहेगा। बाकी ये दोनों बदल सकते हैं कि नहीं? आपस में बदल सकता है। टोटल 36 होगा, चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको 1 रहने दे, इसको 5, इसको 2, फिर 1 5 और ये 3। हम इसको पहले फिक्स कर दिए, फिर 1 5 और 4, इस तरह से 1 5 और 5, फिर 1 5 और 6, फिर इसी तरह से, ये तो 6 हो गया। ठीक, फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे बताइए? 2 2 2 2 है ना? बताइए कितना हो गया? 12 हो गया। फिर हम सब में लिख देंगे 3 3 3 3 3 3 3। कौन को बदल रहा है? पहला तीसरा बदल रहा है, देखिए। बाकी बीच वाला बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। तो टोटल 36 होगा। 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है। तो 36, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा? 36/216 बराबर में 1/6। हम ये क्वेश्चन किए थे कि इसमें से ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जिसकी सेकंड पे 5 आता हो। सेकंड पे 5, इसका मतलब पहला और तीसरा बदल सकता है। ओके, चलिए ये तो था हम लोगों का डाइस, तीनों पढ़ लिए। 4 का तो आएगा नहीं एग्जाम में। अब एक और आ जा रहा है क्या? कार्ड ना, ताश। चले उसको भी समझ लेते हैं। ये सब जो भी हम चीजें बता रहे हैं बाबू, इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर आप क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं तो आपको इससे होकर ही जाना पड़ेगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा ही। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं क्या? स्टार डाल के लिख लेते हैं प्लेइंग कार्ड। ओके, प्लेइंग कार्ड्स ना, खेलने वाले पत्ते, खेलने वाले ताश के पत्ते। ओके, तो बताइए प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52। वैसे अगर कार्ड जाइएगा दुकान पे खरीदने के लिए तो जो एक्चुअल में कार्ड मिलता है उसमें पता नहीं, हम भी वैसे गिनती नहीं की, लेकिन ऐसे है कि 52 नहीं होता है, 52 से ज्यादा ही होता है। 53 54 55 होता है कि उसमें जोकर मोकर कुछ होता है ऐसा जो ऐसे एक्चुअल में है। उसका प्रत्येक खेल में काम नहीं पड़ता है। तो जो एक्चुअल में गेम होता है उसकी बात करते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं टोटल बाबू, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक नो, या ऐसे कह सकते हैं, हो सकता है वो भी खेल, हम नहीं खेले हैं, हम शुरू में बोले ना कि हम खेलना नहीं जानते हैं। हो सकता है कि 55 जो भी पत्ते होते हैं, 54 53 उसका भी काम पड़ता हो, लेकिन ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो अप्लाई होने वाला है, जो यूज होने वाला है, वो 52 कार्ड ही इसमें डिफाइन किया हुआ है ना, परिभाषित किया हुआ है। तो टोटल बाबू 52 कार्ड होते हैं। इसको कलर के आधार पे देखा जाए, रंग के आधार पे देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक ब्लैक कार्ड ना, एक काला कार्ड, काला पत्ता होता है ब्लैक, एक होता है बाबू रेड। ब्लैक टोटल 26 कार्ड होते हैं, ध्यान रहे, ठीक ना। थोड़ा सा इसको स्पेस नीचे बचेगा नहीं, क्योंकि हम जिस तरीका से बताने जा रहे हैं 52 को पत्ते होते हैं, सीखिए। कलर के आधार पे देखा जाए बाबू तो टोटल 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक
पत्ते होते हैं और रेड पत्ते होते हैं, ठीक है ना। ब्लैक होते हैं 26, रेड भी होते हैं 26। ओके, यहां से भी देखा जाए तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, समझ में आ रहा है। देखिए क्या क्या, एक होता है स्पेड कार्ड, एक होता है क्लब। जो ब्लैक कार्ड होते हैं ना वो काला पत्ते होते हैं ना, वह स्पेड होते हैं, और एक क्लब होता है। दो प्रकार के काला पत्ता होता है, एक को बोला जाता है हुकुम, हुकुम का पत्ता, दूसरा को बोला जाता है चिड़ी का पत्ता, ठीक है ना। ये होते हैं बाबू 13 होते हैं। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर एक होता है हॉट कार्ड होता है, हॉट कार्ड, इसको बोलते हैं पान, ठीक है। ये भी होता है 13 गो, और होता है यह, इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड, इसको बोलते हैं बाबू ईंट का पत्ता। ये भी कितना होता है हम लोग, ये भी होता है बाबू 13 गो। समझ में आ रहा है। पूरा 52 पत्ते में बहुत टाइप्स के पत्ते होते हैं, बहुत अलग अलग उसका वर्क है, लेकिन एजुकेशन में जितना है, जितना क्वेश्चन बनाने में, इतना ही काफी है, इतना ही है आपके लिए। और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए, मतलब जो बता रहे हैं वो टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, ठीक है ना। काला पत्ता कितना होता है 26, लाल पत्ता कितना होता है 26, ठीक है। ये पूरा कार्ड को कलर के आधार पे दो भागों में, ऐसे टोटल 4 भागों में बांटा गया, 4 सूट में बांटा गया है, 4 सेट में, समझ में आ रहा है ना। 4 समूह में, कौन कौन, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। हुकुम का, चिड़ी का, पान का और ईंट का। 13 गो हुकुम होता है, 13 गो चिड़ी होता है, 13 गो पान होता है, 13 गो ईंट होता है, ठीक है क्या। अब देखिए, अब ये समझ लेते हैं कि 13 में 13 टाइप के कौन कौन से पत्ते होते हैं। 13 गो कार्ड है ना बाबू, सब में 13 तो 13 में पहला कौन होता है, दूसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, किस किस प्रकार का पत्ते होते हैं, ये सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम बात कर लेते हैं हुकुम का, स्पेड का। अब यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो इसी के नीचे हम खूब बढ़िया से इस तरह से लिख कर बना देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहीं पर उसी चीज को लिख दे रहे, आप उसी तरह से लाइनिंग करके लिख लीजिएगा ना, कभी फंसिएगा नहीं। तो स्पेड है, ठीक है ना, हुकुम, हुकुम लिख दिए क्या, सॉरी, हुकुम का पत्ता, हुकुम, हुकुम बोल सकते हैं, हुकुम का पत्ता, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना होता है टोटल 13, ठीक है क्या। आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ये देखिए, इसी के नीचे लिखना है, अब जगह नहीं रहता, इसी तरह से लाइन खींच देते, ऐसे 4 बना देते। देखिए एक होता है बाबू एस कार्ड, इसको बोलते हैं इक्का, ओके, या एक ही पत्ता होता है हुकुम में। एस कार्ड जो इक्का होता है, एक ही पत्ता होता है। एक होता है बाबू किंग, जिसको हम लोग राजा बोलते हैं ना, बादशाह, ठीक है क्या। इसकी भी संख्या 1 होती है। हम खेलना नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये सब होता क्या है। ये बोले ना पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, तो मतलब ये पढ़ाएंगे तभी ना आप पढ़िएगा, आप सीख पाएगा। देखिए ये है क्वीन, क्वीन मतलब बेगम, जिसको हम लोग बोलते हैं रानी, ये भी एक ही पत्ता होता है। एक होता है बाबू जैक, जैक जिसको बोलते हैं ना गुलाम, नौकर, सर्वेंट, इसको बोलते हैं जैक ना, गुलाम, ये भी एक ही पत्ता होता है बाबू। सबसे बढ़िया चीज यह कि यही चारों जो आपके पास एक्सप्लेन किए हैं, वो चिड़ी में भी होता है, क्लब में भी होता है, हार्ट में भी होता है, डायमंड में होता है। तो आप बताइए, फिर से सबका अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज सब में फिर से होता है, बस कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखिए, एक और चीज समझिए, ये किंग, क्वीन और जैक, ये सब इंसानी चेहरा होते हैं, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, चेहरा वाला पत्ता है। इसमें चेहरा नहीं होता है, इन लोगों में चेहरा होता है, क्योंकि ये इन लोगों में चेहरा होता है, क्योंकि इन लोगों का मेरे हम लोग जैसा नाक, मुंह, आंख, कपार ना, हाथ, गोड़ ऐसे होता है, इसलिए इन लोगों को बोला जाता है फेस कार्ड, चेहरा वाला पत्ते। तो पूरी ताश में, पूरा ताश में चेहरे वाले पत्ते टोटल 12 होते हैं, क्योंकि देखिए हुकुम में 3 गो हो गए, ईट में भी 3 होंगे, तो 3 3 6, पान में भी 3 होंगे 9, और इसी तरह से चिड़ी में भी होंगे 3, तो टोटल हो गया 12। सब में 3 3 होंगे ना, 3 3 6 3 9 3 4 12, सब में 3 3 होंगे। ये जो चारों चीज दिख रहे हैं ना बाबू, यही चारों सब में पाया जाता है। तो जब सब में पाया जाता है तो कह सकते हैं क्या, एस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं टोटल, इक्का 4 होता है। देखिए
1 2 3 4, 4 हुए थे सब में ना। किंग टोटल कितना होता है देखा जाए ना, तो टोटल 52 में 30 35 हम लोग पॉइंट निकाल देंगे, तो पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एस कार्ड टोटल 4 होते हैं बाबू, सब में एक एक एस कार्ड होगा। किंग कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, सब में एक एक होगा, तो 4 गो बादशाह होगा। बस अंतर ये है ना कि 2 गो बादशाह काला होगा, 2 गो बादशाह लाल होगा, 2 गो इक्का काला होगा, 2 गो इक्का लाल होगा। क्वीन, क्वीन भी 4 होती है, सब में एक एक होती है बाबू क्वीन। बेगम तो कह सकते हैं 2 गो रेड क्वीन होती है, 2 गो ब्लैक क्वीन होती है। जैक, गुलाम सब में एक एक होता है, तो 4 गो गुलाम हो गया, जिसमें 2 गो रेड होता है, 2 गो रेड होता है, 2 गो ब्लैक होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं चेहरे वाला पत्ता। ये सब फेस कार्ड है, तो सब में 3 गो फेस कार्ड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सब में 3 होते, 3 चौको 12 हो जाएगा ना। चलिए अगर इतना, उसके बाद देखिए और भी समझ लीजिए। अब तो रहा सवाल की सर इसमें 13 गो होता है, तो उसमें तो इसमें का 4 तो बता दिए, बाकी 9 क्या होता है, बाकी 9 को बच जा रहे हैं बाबू। तो बाकी पे देखिए नंबर लिखा रहता है 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नाला दाला। एक नहीं लिखा रहता है, एक नहीं होता है, वो एस से स्टार्ट होता है। इक्का, एक कहीं नहीं लिखा रहता है, इस इक्का पे ए लिखा रहता है, एस होता है, ठीक है ना। लेकिन एक किसी भी पत्ता पे लिखा नहीं रहता है। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 4 9 4 13, तो सब में ये 13 को पत्ता कौन कौन सा होता है आपको समझ में आ गया। इसमें 4 गो इस प्रकार के पत्ते होते हैं, बाकी पे अंक लिखा रहता है, काउंटिंग नंबर रहता है। उसी तरह से इसमें भी 4 गो कौन कौन होता है, एस, किंग, क्वीन, जैक, और बाकी पे नंबर लिखा रहता है। इसमें भी 4 गो पे, एक गो पे एस रहता है, एक गो किंग होता है, एक क्वीन, एक गो जैक, बाकी पे नंबर। इसमें भी एस ना, जैक, क्वीन और किंग, बाकी पे नंबर लिखा रहता है। डेट्स क्लियर। अब इससे बाबू ज्यादा ना आपको इसमें क्वेश्चन बनाने में काम नहीं करेगा। बाकी इसमें जो आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, अगर आप खेलते होंगे तो इससे ज्यादा होता होगा, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में इससे ज्यादा नहीं है। और बढ़िया रहेगा कि आप इससे ज्यादा न सीखें, क्योंकि जितना आप पढ़ाई के लिए आपका काम है उतना सीखें तो बेटर रहेगा। तो ये देखिए बाबू बेसिक कंप्लीट हो गया, इतना ही आपको बेसिक पढ़ना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 क्लास का। ओके, नहीं एक और चीज है, सॉरी माफी चाहते हैं हम, एक और है, उसको भी स्टार्ट डाल के लिख दिया जाए, क्योंकि ये सब चीजें हम बता रहे थे, ये सब 10 क्लास तक बता रहे थे, 10 क्लास तक हम लोग इतना पढ़े थे। चलिए 11 क्लास में भी थोड़ा सा यह बेसिक है जो हमेशा काम करेगा, वो लिख लिया जाए। देखिए है क्या, फर्स्ट पी ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं बाबू यूनियन, ठीक है ना। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा देख लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए यूनियन बी। समझिए, इसको बोलते हैं बाबू यूनियन ना, इसको हम लोग ओआर भी बोलते हैं, यूनियन को ओआर भी बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू सम्मिलन, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिलन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है एंड भी, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इसको मीनिंग क्या होता है तो देखिए, जैसे ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ओआर को या पढ़ा जाएगा, एंड को हिंदी में और बोलेंगे। तो ए या बी अगर बोल दे तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए और बी पूछ दे तो ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए एंड बी अगर पूछ दे तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन बोल रहा है। ए और बी, हिंदी वाले के लिए इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर ए और बी पूछ दे इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। तो एंड बोले और बोले इसका मतलब इंटरसेक्शन, ओआर बोले या बोले मतलब कि यूनियन, ठीक है क्या। यूनियन को इस तरह से लिखते हैं, इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखते हैं। और भी बढ़िया समझते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास 2 सेट दिया हुआ है, 2 समुच्चय दिया है, ए हो गया और एक यहाँ पर ले लेते हैं कि यह बी हो गया। हम लोग से पूछ रहा है ए यूनियन बी फाइंड करें, तो यूनियन का मतलब होता है बाबू जो मिलेगा उसको भी, मतलब ए और बी में मिलाकर लिखना है, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो नॉन कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे।
जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखा जाता है, जो दोनों में नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। मतलब मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वही वाला यूनियन होता है। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक तो लिखेंगे ही, दो नहीं मिल रहा है ना फिर भी लिखेंगे, तीन मिल रहा है तो लिखेंगे ही, दो तीन नहीं लिखेंगे, दो को ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये समुच्चय है, वो सेट है। एक चीज को दो बार तीन बार लिखने से गलत नहीं होगा, लेकिन उसका कोई मतलब भी नहीं होगा, एक कहीं से काउंटिंग होगा। जैसे आपका नाम किसी ग्रुप में लिखा जा रहा है तो आप ही का नाम 10 बार लिखने से क्या उस ग्रुप का संख्या बढ़ जाएगा? आप एक ही न रहिएगा, 10 बार आपका नाम लिखने से 10 लोग नहीं हो जाएंगे। उसी तरह से ये समूह की बात करता है, ये जब भी दो ब्रैकेट आ जाता है ना जब कोष्ठक, ये समूह की बात करता है, उसी को सेट बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो एक से ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कुछ मतलब ही नहीं रहता है। तो दोनों में एक एक मिल रहा है तो एक लिखेंगे, दो नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे, तीन मिल रहा है तो लिखेंगे, चार नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, पांच नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे। अब 6 है ही नहीं तो मतलब 6 लिख दीजिएगा, जो है उसी से काम चलाना है 7। तो यूनियन समझ में आ गया, जो दोनों मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, मतलब सबको मिलाकर लिख देंगे। इंटरसेक्शन देखिए क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कि ये स्पेशल कोटा में आ जाता है ना, स्पेशल कोटा, ये कह सकते हैं जनरल कोटा है, ये स्पेशल कोटा है, ठीक नो आ रहा है समझ में? आरक्षण हम नहीं बोल रहे हैं, बस कोटा की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए जो दोनों में मिलेगा बस उसी को लिखते हैं, उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, एक एक लिखेंगे, तीन तीन लिखेंगे, चार चार नहीं है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों मिलता है उसी को लिखेंगे, यूनियन जो मिलेगा उसको भी, जो ना मिलेगा उसको भी। ओके, कॉमन, इसमें क्या होगा, कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों लिखा जाएगा, इसमें ओनली कॉमन पॉइंट्स। ठीक है क्या? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब यूनियन और इंटरसेक्शन आएगा तो इसका काम क्या होगा। ठीक, ये अलग से थोड़ा हम सोचे कि समझा दें आपको, ये सब आगे लिखेंगे, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, वेयर में लिख देंगे कि ये सब है क्या। चलिए, तो ये कहां से आया, तो कह सकते हैं ए इवेंट्स, ए और बी कोई दो इवेंट्स है, दो घटनाएं हैं। तो आप बताइए ए और बी दो घटना है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो यूनियन का अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे प्रायिकता तो निकाल सकते हैं। अब बताइए हम लोग क्या किए हैं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से ध्यान रखें इस चीज को, दूसरा को हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपके नजर में बन जाए। देखिए कैसे, अब बताइए इस माइनस में है ना बाबू इंटरसेक्शन, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ना इधर आएगा तो माइनस। ओके, तो याद रखें जब यूनियन पूछे तो इसका प्रयोग करेंगे, जब इंटरसेक्शन पूछे तो इसका प्रयोग करेंगे। कोई जरूरी नहीं इसका प्रयोग करें, इंटरसेक्शन पूछे, यूनियन पूछे, या ए पूछे या बी पूछे, आप इसी से फाइंड कर सकते हैं। फिर भी हम एक्स्ट्रा लिखवा दिए कि थोड़ा सा कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस तरह से भी लिखा रहता है, या इसका कभी कभी जरूरी एकदम काम पड़ जाता है इसलिए। चलिए तीसरा देखते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर में पी ए प्लस पी बी। फॉर्मूला इतना बराबर, फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, पी ए यूनियन बी बराबर में पी ए प्लस पी बी। इतना होगा कब, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, समझ लीजिए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी स्वतंत्र घटना हो, तो उस कंडीशन में बाबू ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सो मेरा क्या करें, ये समझिए, कुछ देर पहले समझा रहे थे अभी, तो हम थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक कर गए, बताना चाहिए था ना बता पाए, अभी समझ लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि था हम तिले मिटा दिए, क्योंकि आप यही ऑफलाइन आता तो पूछ लेते आप, कोई बात नहीं, छूटेगा नहीं, 1 मिनट बाद बताएंगे, लेकिन बताएंगे। जैसे ए और बी है बाबू, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, जब दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, बताइए दोनों में एक एक मिल रहा है, नहीं दो दो मिल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो इसको बोलते हैं इम्पटी सेट ना, रिक्त समुच्चय। इसको फाइव से डिनोट किया जाता है, फाइव से सूचित किया जाता है।
देखिए ए और बी में कुछ मिल रहा है क्या बाबू, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन हो सकता है कि दोनों में कुछ भी ना मिले तो जीरो भी नहीं लिखेंगे, जीरो भी एक एलिमेंट है, एक अवयव है, गलत हो जाएगा, इसका ही मतलब एक से हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो, खाली रखिए या इसको लिखिए 5, जीरो बनाकर इस तरह से काट दीजिए, इसका मतलब ये होता है खाली जगह को हम लोग 5 से डिनोट करेंगे। जब आप किसी सिटी में जाइएगा ना रूम खोजने, फ्लैट व्लैट खोजने, तो देखिएगा बिल्डिंग के बाहर में ना एक कूट पे या कागज पे या किसी प्रकार से लिख कर ऐसे 5 लिख कर ऐसे 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 टांग दिया जाता है, ऐसे लटका दिया जाता है कि कोई व्यक्ति देखेगा तो इसका मतलब यह खाली है, मतलब ये कह सकते हैं डिनोट करता है ना, यह नोटेशन है किसका, ये सूचित करता है किसको, रिक्त समुच्चय को, रिक्त जगह को ना, इम्पटी स्पेस को, खाली जगह को सूचित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो गया। तो इसी केसेस में अब बताओ ये कभी डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, इसका इससे कोई मतलब है नहीं है। मतलब कब रहता है, जब दोनों में कुछ मिलता, जब मिल ही नहीं रहा है, दो लोग, दो दुश्मन क्या है, आपस में कुछ मिल नहीं रहा है, दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाएं, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसी टाइम लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए हिंदी में लिखे ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो उसमें ये जीरो हो जाता है। तब बताइए जब जीरो हो जाएगा बाबू, तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया कि नहीं, बताइए जीरो बोल रहा है ना यार, तो जब इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा तो सिर्फ पी ए प्लस पी भी बच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि यूनियन का ये भी फॉर्मूला होता है, ये कब फॉर्मूला होगा, जब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, इसका मतलब कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी लगेगा। ओके, 4 नंबर देख लेते हैं। डैश निकालना जानते हैं, जब भी डैश निकालना होता है ना वो, जब भी डैश, तो 1 में से उसको माइनस कर दे, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, डैश क्या है, यह घटना नहीं हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो 1 में से पी ए को माइनस कर देंगे, अगर बी डैश ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स, तो 1 में से पी बी को माइनस कर देंगे, ठीक है क्या। 6 अगर यही निकालना हो पी सी, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस में पी सी। ओके, चलिए यहां देख लेते हैं 7 और 8 2 है बस। अब बताइए अगर यही बाबू ना पी ए डैश यूनियन बी डैश निकालना हो, ठीक ना, तो ये होता है डी मॉर्गन रूल से बाबू, हम लोग क्लास 11th में सेट में पढ़े हैं डी मॉर्गन रूल से, डी मॉर्गन रूल्स। उसमें क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर में ए यूनियन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर में ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जब इंटरसेक्शन हो तो यूनियन, यूनियन हो तो इंटरसेक्शन। उसी तरह से हम लोग इसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, पी यूनियन में है ना, तो इसको लिख दीजिए इंटरसेक्शन डैश, समझ में आ रहा है क्या। देखिए यूनियन में तो इंटरसेक्शन हो गया। अब बताइए डैश निकालने के लिए, किसी भी चीज का डैश निकालना हो तो उसको 1 में से उसी को माइनस कर दीजिए। जैसे अगर मेरा निकालना हो, बक्सर का अगर मान के चलते हैं, बक्सर का अगर डैश निकालना हो, बक्सर डैश, तो 1 में से बक्सर को ही माइनस कर दीजिए, लिखाइए ना, समझ में रहा है ना। जिसका भी डैश निकालना हो तो 1 में से उसी को माइनस कर दीजिए। तो देखिए इसका डैश निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में से इसी को माइनस कर देंगे, क्या अब ये डैश हट जाएगा, देखिए यहाँ पर निकाल लेना, डैश ए डैश 1 में से इसी को पी बी डैश 1 माइनस पी बी, पी सी डैश 1 माइनस पी सी। तो बताइए यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे 1 माइनस इतना। अब बताइए ये इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम है, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला लिख देंगे, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे। ओके चलिए बताइए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो ये इंटरसेक्शन में है तो यह यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी डैश 1 माइनस में पी ए यूनियन बी। अरे समझ में, देखिए इंटरसेक्शन में तो यूनियन आ गया ना बाबू, इसका डैश निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है क्या। ये था, इतना ही था बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, इसको ओआर भी बोला जाता है या, ठीक ना, इसको बोलते हैं, सॉरी ये गलत लिखा रहा था, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन है, इसको बोलते हैं एंड ना, और बोलते हैं हिंदी में यूनियन मतलब कि सम्मिलन, इंटरसेक्शन मतलब कि सर्वनिष्ठ, ठीक है क्या। ये बेसिक था इतना। मिलते हैं हम लोग आओ 13.1 एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में जाकर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया है, सब प्रतिबंध प्रायिकता 13.1 से क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 13.1 से बाबू।
2025 में 13 से 13 नंबर 13, 14, 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, मतलब 15 नंबर के आसपास। वो मान कर चलते कम ही दिया है, 20 नंबर के आसपास चैप्टर 13 से क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि 200 का पेपर हो गया है। मालूम है हम लोगों को 200 का पेपर हो गया, इसलिए जहां से भी क्वेश्चन दे रहा है उसका दुगना दे रहा है। तो जब 100 नंबर का पेपर होता है ना बाबू, तो इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन देता है। तो मान लीजिए 15, 16, 17 आराम से क्वेश्चन देगा, 15 के आसपास तो देगा ही। तो 13, अब बताइए 15 को क्वेश्चन देगा 15 नंबर का, 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, 5 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आता है, ध्यान रखें। तो मान लीजिए कि 15 नंबर का क्वेश्चन देगा, उसमें से 5-7 नंबर का इसी एक एक्सरसाइज से मिल जाएगा, सिर्फ 13.1 से, ठीक है ना। और 13.4 से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आने का चांस रहता है, या 13.3 से, ठीक नो। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, अगला वीडियो में जाकर देखिए। 13.1 एक बस फार्मूला है, 13.1 खत्म। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, सुनाई दिया कागज 13.1 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें एक ही फार्मूला से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक फार्मूला से सिर्फ वो एक फार्मूला से तो बनेगा ही, लेकिन उसको बनाने के लिए ये सब बेसिक का काम पड़ने वाला है, ठीक ना। तो ये सब भी आप एकदम कवर करिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई इसमें कट है, कुछ नहीं आने वाला है, नहीं, सब कुछ काम करने वाला है, ठीक है ना। अगर आप ये कंप्लीट करेंगे तभी आपको जाएगा 13.1 या 13.2 या उसके आगे आपको समझ में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, परीक्षा का तैयारी करिए, क्योंकि एकदम पास में आपका परीक्षा है, ठीक है ना। एकदम अपने आप को झोंक दीजिए, जितना भी आपके पास एनर्जी है, जितना भी आप खो सकते हैं खुद को पढ़ाई के लिए, जितना भी मेहनत कर सकते हैं दिन रात एक कर दीजिए। और आप 15 घंटा भी मेहनत करें ना तो कम ही आपके लिए, इस टाइप का मेहनत करिए, ठीक है ना।